कंटक के बार बार हट करने और क्रोधित होने के बाद सेनापति मलय ने 52 पहिए के रथ को रोकने का आदेश दे दिया। सबको कंटक का यह व्यवहार अजीब लग रहा था। विभीषण ने कंटक से कहा, लो, तुम्हारे कहने से अब तो यह रथ रुक गया। अब तो बताओ कि आखिर तुम्हारे मन में है क्या? मलय ने भी यही प्रश्न दोहराया। हां हां, बताओ हमें कि तुम करना क्या चाहते हो। कंटक ने कहा, जब से हम लोग इस रथ को लेकर जंगल से राजमहल की तरफ निकले हैं, मेरा अंतर्मन बार बार मुझे इस बात के लिए धिक्कार रहा है कि तुम अकेले अपने महाराज लंकेश को मूर्छित अवस्था में जंगल में छोड़कर राजभवन कैसे जा सकते हो। मैं महाराज को वन में छोड़कर स्वयं राजमहल में रहूं, यह मुझे मंजूर नहीं है। उन्हें अकेले मूर्छित अवस्था में छोड़कर राजमहल जाने के लिए मेरी अंतरात्मा मुझे अनुमति नहीं दे रही है। मैं अपने आप से आंखें नहीं चुरा सकता, इसीलिए आप लोग मुझे इसी क्षण महाराज लंकेश्वर के पास जाने की आज्ञा दीजिए। कंटक की बात को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के बीच शांति छा गई। विभीषण ने सेनापति से कहा, मलय, कंटक को उसकी अंतरात्मा की आवाज को सुनने दिया जाए। आप उन्हें अनुमति दीजिए कि वो भ्राता रावण के साथ यहीं वन में रहें। विभीषण की बात को सुनकर सेनापति मलय ने कहा, आपका सुझाव मेरे लिए आज्ञा के समान है, परंतु जंगल से राजभवन की ओर लौटते हुए हमने लगभग आधा मार्ग तय कर लिया है। क्या यहां से वापस तपस्या स्थल के लिए लौटना कंटक के लिए उचित होगा? कंटक ने कहा, हे सेना नायक, सवाल उचित और अनुचित का नहीं है, सवाल मेरे कर्तव्य का है। जब मेरा अंतर्मन मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा कि मैं महाराज को वन में छोड़कर राजभवन में रहूं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे मेरे अंतर्मन की आवाज को सुनने का अवसर दिया जाए और मुझे अनुमति दी जाए कि मैं इस घनघोर जंगल में वापस अपने महाराज लंकेश के पास लौट जाऊं। सेनापति मलय ने कहा, ठीक है कंटक, अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए ही संकल्परत हो तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कारवां को यहीं छोड़कर तपस्या स्थल की ओर प्रस्थान कर सकते हो। अनुमति मिलने के बाद कंटक ने मलय और विभीषण को प्रणाम किया और एक घोड़े पर बैठकर वापस रावण की ओर तपस्या स्थल जाने के लिए प्रस्थान कर गया। उधर लंका राजभवन में ग्रीवा को यह सूचना प्राप्त हो गई थी कि शाही सेना 52 पहियों के विशालकाय रथ में कुंभकर्ण को लेकर जंगल स्थित तपस्या स्थल से राजभवन की ओर रवाना हो गई है। ग्रीवा ने स्वयं से कहा, मुझसे कई बार माता कैकसी ने कुंभकर्ण के बारे में पूछा है। अब जब उनके राजमहल के लिए प्रस्थान करने की पुख्ता सूचना प्राप्त हो गई है तो मुझे राजमाता को यह शुभ समाचार दे देना चाहिए। ग्रीवा ने कुटिया में जाकर जब यह शुभ समाचार कैकसी को सुनाया तो वो अति प्रसन्न हो गई। उन्होंने जिज्ञासावश ग्रीवा से पूछा, क्या शाही सेना के साथ रावण भी राजमहल की ओर लौट रहा है? न जाने क्यों मेरा मन रावण को लेकर बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा रावण किसी मुसीबत में है। ग्रीवा ने उत्तर दिया, हे राजमाता, महाराज रावण और मुसीबत में? यह तो असंभव है। ऐसी कोई भी शक्ति लंका के जंगल में मौजूद नहीं हो सकती है जो रावण को मुसीबत में डाल दे। महाराज लंकेश के कारवां में शामिल होने के संबंध में अभी तक तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, परंतु आप निश्चिंत रहें राजमाता, वे जहां भी होंगे सकुशल होंगे। वैसे मैं अपने मायावी गुप्तचरों के संपर्क में हूं। अनेक गुप्तचर आसमान में पक्षी बनकर विचरण कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में मुझे महाराज रावण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी ग्रीवा अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि आसमान में एक चील के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी और देखते ही देखते एक चील राजभवन के उद्यान में उतरा। उतरते ही उस चील ने अपना रूप बदलकर गुप्तचर अभ्यासुर का रूप धारण कर लिया। ग्रीवा ने पूछा, क्या बात है अभ्यासुर, कोई विशेष समाचार लाए हो क्या? अभ्यासुर ने कहा, जी, विशेष भी है और गोपनीय भी। मैं चाहता हूं ग्रीवा जी, आप मेरे साथ बाहर चलिए ताकि मैं ये गोपनीय जानकारी आपको दे सकूं। ग्रीवा ने कहा, हाँ हाँ चलो। इतना कहकर ग्रीवा उद्यान से बाहर आ गया। इसी बीच दूसरी तरफ से दैत्यराज सुमाली भी आ रहे थे। वे भी ग्रीवा और अभ्यासुर के साथ खड़े हो गए। ग्रीवा ने कहा, बोलो, क्या गोपनीय समाचार लाए हो? अभ्यासुर ने ग्रीवा और दैत्यराज सुमाली को बताया, यह समाचार गोपनीय कम और चिंताजनक अधिक है। मैंने आपको कुटिया से इसीलिए बाहर आने के लिए कहा क्योंकि अगर यह बात राजमाता सुन लेती
तो बेवजह ही वो बहुत चिंता करती। सुमाली ने हैरान होकर कहा, ऐसी क्या बात है अभ्यासुर? रावण और लंका की शाही असुरी सेना, विभीषण, कंटक आदि, ये सब ठीक तो है ना? अभ्यासुर ने कहा, कुंभकर्ण जी को जगाने के दौरान जंगल स्थित तपस्या स्थल में दानवों और सर्पों के बीच युद्ध हुआ था महाराज। इस युद्ध में खुद नागदेव और महाराज लंकेश्वर आमने सामने आकर लड़े थे। नागराज ने लंकेश को अपने दंश से मूर्छित कर दिया है। परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। शाही सेना देवर्षि नारद जी के परामर्श के बाद कुंभकर्ण को लेकर राजभवन की ओर बढ़ रही है। महाराज लंकेश को ले जाने के लिए सूर्योदय के पश्चात सेना की एक दूसरी टुकड़ी जंगल में जाएगी। अभ्यासुर की बात को सुनकर सुमाली ने बौखलाहट के साथ कहा, क्या रावण बेहोश हो गया? इतने वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब तो बेहोश नहीं हुआ। तपस्या करते हुए अपने 9 शीशों की आहुति दी, तब तो बेहोश नहीं हुआ है? जंगल में ऐसा क्या हुआ है? नागराज का इतना दुस्साहस कि महाबलशाली पराक्रमी लंकाधिपति रावण को मूर्छित कर दे। लगता है उसका कठिन समय आरंभ हो गया है। हाँ, इसकी भयानक सजा भुगतने के लिए नागराज को तैयार रहना होगा। परंतु ये नारद मुनि जंगल में क्यों पधारे थे? अभ्यासुर ने सुमाली के प्रश्न के उत्तर में कहा, नागराज को यह बताने के लिए कि रावण को पराजित कर पाना सर्प प्रजाति के किसी भी विषैले सांप के लिए संभव नहीं है। रावण ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अजेय है। इसलिए देव ऋषि नारद ने नागदेव से कहा कि वे इस युद्ध और अपने हट को छोड़कर वापस नागलोक चले जाएं। सुमाली ने कहा, नागदेव अगर ये जान पाते कि रावण उनकी क्या दुर्दशा बना सकता है तो वे कभी भी युद्ध के बारे में नहीं सोचते। हाँ, अच्छा, हाँ, चलो, अगर भविष्य में उन्होंने कभी इस दुस्साहस को दोहराया तो उनका अंत निश्चित है। ग्रीवा ने सुमाली से कहा, दैत्यराज, सेनापति मलय उसी रथ के साथ आ रहे होंगे। उनके आने से पहले ही मैं एक विशेष सैन्य दल को तैयार कर देता हूं, जो सुबह सुबह महाराज लंकेश को वापस लंका लाने के लिए रवाना होगा। आप जाकर विश्राम कर लें। सुमाली ने कहा, अब तो मैं तभी विश्राम करूंगा जब कुंभकर्ण और रावण दोनों सकुशल राजमहल वापस आ जाएंगे। तुम जाओ ग्रीवा, अपनी तैयारी करो। हाँ, मैं कैकसी के पास कुटिया में जा रहा हूं। उधर जंगल में धनुष से निकले तीर की रफ्तार से कंटक तेजी से तपस्या स्थल की ओर बढ़ा जा रहा था। वो अपने महाराज को मूर्छित अवस्था में जंगल में छोड़कर किसी भी स्थिति में राजमहल वापस नहीं लौटना चाहता था। वो अपने घोड़े को दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था तो कंटक ने देखा कि दूर जंगल की पगडंडियों पर रास्ते में बीचों बीच खड़े किसी इंसान के समान उसे कोई आकृति दिखाई दे रही थी। यहां से वो आकृति धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। घोड़े को दौड़ाते हुए कंटक ने स्वयं से संवाद करना आरंभ कर दिया। कौन हो सकता है इस सुनसान घने जंगल में, और वो रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़ा है? उस मानवाकृति से थोड़ी दूर पर पहुंचकर कंटक अपने घोड़े को रोककर उस आकृति को ध्यानपूर्वक देखने लगा। घोड़े के नाल से निकलने वाली अश्वटाप की ध्वनि के थमने के बाद उस स्थल पर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी अचानक उस मानवाकृति ने अपना हाथ उठाकर कंटक से कहा, वहां क्यों रुक गए कंटक? आओ मेरे समीप आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कंटक ने इस आवाज को सुनकर अपने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और घोड़े को धीमे कदमों से उस मानवाकृति की तरफ बढ़ने का इशारा किया। जैसे जैसे कंटक उस आकृति के निकट पहुंच रहा था, उसकी छवि स्पष्ट होती जा रही थी। अगले ही क्षण कंटक ने ऊंचे स्वर में कहा, अरे देव ऋषि आप? उस मानवाकृति से आवाज आई, हां कंटक, मैं नारद ही हूं। मैं अभी देवलोक लौटा नहीं हूं। मैं अभी यही रावण के आसपास घूम घूम कर उस पर नजर लगाए रखा हूं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं कंटक। कंटक ने कहा, जी देव ऋषि, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, अरे मैं कौन हूं आदेश देने वाला? मैं तो बस मात्र एक संदेश वाहक ही हूं। अब ध्यान पूर्वक सुनो कंटक। एक अति महत्वपूर्ण सूचना यह है
कि नागदेव इतनी आसानी से शांत बैठने वाले नहीं हैं। वो तो यहां स्वयं मैं था जिसकी बात को वे अनसुना नहीं कर पाए, परंतु प्रतिशोध की अग्नि में वे हर पल धधक रहे हैं। जब भी उन्हें अवसर मिलेगा वे रावण के ऊपर हमला जरूर करेंगे। तुम लंकेश के सबसे प्रिय सहयोगी हो, इसीलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं। अपने आंख कान हमेशा खुले रखना। कंटक ने नारद मुनि की बात को सुनकर कहा, मैं आपका आभारी हूं देव ऋषि। आज से मैं यह संकल्प लेता हूं कि चाहे लंकेश चाहे या ना चाहे, परंतु मैं सदैव उनके आसपास साए की तरह रहूंगा। आज से ही मैं इस नागदेव पर नजर रखता हूं। अगर उन्होंने कोई एक भी कदम प्रतिशोध की दिशा में उठाया तो वो उनके विनाश की तरफ ही उठा हुआ कदम होगा। नारद मुनि ने कहा, अब ठीक है, मेरे मन का बोझ उतर गया है। देवलोक के नारद ने अब यह जिम्मेवारी धरती लोक के नारद के हवाले कर दी है। अब मैं देवलोक की ओर प्रस्थान करता हूं। कंटक ने नारद जी को प्रणाम किया और उसने अपने घोड़े को तपस्या स्थल की ओर दौड़ा दिया। कुछ ही देर में वो तपस्या स्थल के समीप पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर कंटक ने देखा कि सहस्त्रों सर्पों की पाषाण प्रतिमा पूर्व की भांति अपने स्थान पर पड़ी है। जिन सांपों को रावण ने पत्थर की प्रतिमा में तब्दील कर दिया था, वो पत्थर की कैद से अभी मुक्त ना हो पाए थे। कंटक की नजर उस विशाल पीपल के वृक्ष की तरफ गई जहां मूर्छित अवस्था में रावण सो रहा था। कंटक ने जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर तनिक भी यकीन नहीं हो रहा था। उस पांव में सर्पदंश का निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु जो देखकर उसके होश उड़ गए थे वो ये था कि सर्पदंश के उस निशान पर अपना मुख लगाकर एक अत्यंत रूपवती कन्या रावण के शरीर से विष को चूस चूस कर बाहर निकाल रही थी। कंटक आश्चर्य कर रहा था कि यह विलक्षण रूपवती कन्या कौन हो सकती है जो इस घनघोर वन में महाराज को मूर्छित अवस्था से वापस लाने के लिए उनके शरीर से नागराज के विष को बाहर निकाल रही है। उसने देखा कि उस सुंदरी ने काफी मात्रा में विषयुक्त रक्त को लंकेश के शरीर से बाहर निकालकर समीप रखे एक मिट्टी के पात्र में इकट्ठा किया था। कंटक रावण के नजदीक गया और उस कन्या से बोला, आप कौन है देवी? और आप? इससे पहले कि कंटक कुछ कहता, उस रूपवती ने कंटक की तरफ देखा और घबराहट में वहां से भाग खड़ी हुई। वो कंटक को देखकर घबरा गई थी। भागते हुए उसका आंचल समीप के ही एक वृक्ष की टहनी में फंस गया। जैसे ही कन्या ने वृक्ष से अपने आंचल को छुड़ाने का प्रयास किया कि उसके आंचल का एक कोना फटकर उस वृक्ष में ही टंगा रह गया और वो कन्या भागकर घने जंगल में विलुप्त हो गई। कंटक वृक्ष के नीचे खड़े होकर सोचने लगा, कौन थी ये विलक्षण रूपवती और मुझे देखते ही वो क्यों भाग गई? क्या महाराज लंकेश इसको जानते हैं? कंटक भी उस रूपवती कन्या के पीछे भागा और उसने देखा कि पलक झपकते ही वो बड़ी तेजी के साथ उसकी नजरों से ओझल हो गई। कंटक उस वृक्ष के समीप गया जहां कन्या के आंचल का एक टुकड़ा फंसकर फट गया था। उसने वृक्ष पर टंगे उस वस्त्र के टुकड़े को उतारा और रावण के पास चला आया। उसने देखा कि रावण के पांव से अत्यधिक मात्रा में विषयुक्त रक्त को निकालकर कन्या ने समीप ही एक मिट्टी के पात्र में एकत्रित किया था। उसने बार बार उस सर्पदंश के निशान को देखा और सोचने लगा कि इतनी अधिक मात्रा में ये सारा रक्त क्या महाराज लंकेश के इसी पांव से निकाला गया है? ये सोचते हुए कंटक खुद से कहने लगा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। मैं तो हमेशा कहता था कि जब भी हो कोई संकट काम आएगा कंटक, परंतु आज तो मैं कारवा के पीछे पीछे अपने महाराज को वन में अकेला छोड़कर चला गया था। आज मैं लंकेश्वर के काम ना आ सका, परंतु वो अज्ञात कन्या जिसे मैं पहचानता भी नहीं, उसने महाराज के शरीर से सारा विषयुक्त रक्त चूस चूस कर बाहर निकाल दिया है। हे ईश्वर, वो जो भी हो, जहां से भी आई हो, उसे लंबी आयु देना। न सिर्फ मैं बल्कि लंका की पूरी प्रजा उस कन्या की सदैव ऋणी रहेगी।
अभी कंटक स्वयं से संवाद कर ही रहा था कि उसने देखा कि रावण के पैर की उंगलियों में कुछ हरकत शुरू हो गई थी। ये देख कंटक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कंटक समझ गया था कि अब महाराज लंकेश्वर होश में आ रहे थे। वो अपने घोड़े पर बंधे जल के पात्र को उतार लाया और जल की कुछ बूंदों का छिड़काव रावण के चेहरे पर किया। जल की बूंदों के स्पर्श से रावण ने अपनी आंखें खोल दी। रावण ने देखा कि गोधूली बेला का आंशिक अंधकार आकाश में छाने लगा था, यानी शाम हो रही थी और तपस्या स्थल पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पक्षी वृक्षों की ओर लौट रहे थे। रावण ने कंटक से पूछा, क्या मुझे निद्रा आ गई थी कंटक? कहां गया वो दुष्ट नागदेव? कंटक ने कहा, महाराज, नागदेव यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। हमारी सेना भी अब कुंभकर्ण जी के रथ को लेकर लंका पहुंचने वाली होगी। अभी इस वन में मैं और आप अकेले ही हैं लंकेश। रावण अपने स्थान पर उठकर बैठ गया और उसने कहा, पिछले अनेक वर्षों तक मैं इसी स्थान पर तपस्या करता रहा। मुझे तनिक भी ज्ञात नहीं था कि यह स्थान नागधाम है। निसंदेह सहस्त्रों सर्पों ने हमें देखा होगा, परंतु तपस्या करते हुए किसी ने हमें परेशान नहीं किया। ये नागदेव की हठधर्मिता है जो आज उसने मेरा रास्ता रोकने का दुस्साहस किया, चाहे वे इस क्षेत्र से अपने नागलोक के लिए प्रस्थान ही क्यों ना कर गए हों। परंतु नागदेव को उनके कुकर्मों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी मृत्यु ने उनका पता ढूंढ लिया है। जैसे ही रावण ने अपनी बात खत्म की, कंटक ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, जय हो जय लंकेश, जय जय लंकेश। अरे महाराज, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो ठीक हैं, लेकिन पहले ये तो बताइए कि हम सबको लंका भेजकर आपने अपने शरीर से विष को निकालने के लिए किस कन्या को नियुक्त कर लिया था? अरे हम भी जाने कि आखिर कौन थी वो सुंदर कन्या जो आपके साथ यहाँ वन में। कन्या? कंटक की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रावण ने कहा, किस कन्या की बात कर रहे हो तुम कंटक? मुझे तो कुछ याद नहीं। कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? साफ साफ बताओ कि आखिर क्या बात है। मैं कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा हूं? कंटक ने कहा, हाँ, याद कैसे आएगा महाराज, आप तो निद्रा का आनंद जो ले रहे थे और इसी दुर्भाग्य के कारण आपके शरीर से नागदेव को विष चूस चूस कर निकालने वाली उस रूपवती कन्या को आपने देखा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि आप निद्रा का अभिनय करके उस रूपवती के सानिध्य का आनंद ले रहे थे? क्या कहते हो कंटक? किसी कन्या ने मेरे शरीर से विष को निकाला? अविश्वसनीय, यह सत्य नहीं हो सकता। मैंने तो ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं किया। अगर कोई कन्या यहां थी तो अब वो कहां गई? कंटक ने कहा, अरे महाराज, अगर आप जानते हैं तो मुझे बता दीजिए। मैं लंका नगरी में जाकर किसी को कहां कुछ बता रहा हूं। वैसे एक बात कहना चाहता हूं महाराज, इस धरा पर उस जैसी सुंदर कन्या मिलना मुश्किल है। इतनी ओजस्वी और रूपवती थी महाराज कि कुछ क्षण के लिए तो मुझे अपनी आंखों पर वास्तव में विश्वास नहीं हुआ कि मेरे सामने जो घटित हो रहा है वो सत्य है या स्वप्न। और मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो चली गई। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता महाराज। ये पूरी तरह अविश्वसनीय है कि आप किसी कन्या को पहचानते भी नहीं और वो कन्या आपके शरीर से विष को चूस चूस कर बाहर निकाल रही हो। अगर आप चाहें तो मुझे सत्य बता सकते हैं। मैं आपका विश्वास पात्र जो ठहरा, मैं ये बातें गोपनीय ही रखूंगा। क्यों महाराज, किस सोच में डूब गए? रावण ने कंटक की तरफ देखा और कहा, तुम मुझसे हंसी खेल कर रहे हो ना कंटक? मैंने कहा ना, मैं ऐसी किसी भी कन्या को नहीं जानता। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि तुम आज परिहास करने की मन स्थिति में हो, इसीलिए तुम मुझसे मिथ्या बातें कर रहे हो। जो सत्य हो ही नहीं सकता उसे मैं कैसे स्वीकार लूं? बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो ना कंटक? हैं? कंटक ने मुस्कुराते हुए व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। अरे महाराज, मेरा इतना दुस्साहस कि मैं आपसे झूठ बोलूं? मैं तो झूठ बोल भी सकता हूं, परंतु वस्त्र का ये टुकड़ा तो झूठ नहीं बोलेगा ना महाराज। ये देखिए लंकेश, इस आंचल के टुकड़े को तो पहचानते होंगे ना आप?
अब बता भी दीजिए कि ये किसके आंचल का टुकड़ा है। रावण बहुत ध्यानपूर्वक उस आंचल के टुकड़े को देखने लगा। कंटक ने कहा, अब तो अपने मन के रहस्य को मेरे समक्ष भी खोल दीजिए महाराज। रावण ने खड़े होने का प्रयास किया, परंतु उसने महसूस किया कि उसे उठने के लिए सहारे की आवश्यकता है। उसने कंटक से इशारे में उसका हाथ पकड़कर सहारा देने के लिए कहा। उठते हुए रावण मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, रुक जा कंटक, मैं एक बार उठकर खड़ा हो जाऊं, फिर देता हूं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। कंटक ने रावण को सहारा दिया और उसे उठाकर जमीन पर खड़ा कर दिया। खड़ा होने के पश्चात रावण ने कंटक के हाथ से कपड़े का वो टुकड़ा लिया और बहुत देर तक उस आंचल को देखता रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या ये सत्य है कंटक कि किसी कन्या ने मेरे शरीर से विष को अपने मुख से खींचकर बाहर निकाला था? कंटक ने कहा, हाँ महाराज, ये मिट्टी का पात्र देखिए, आपके शरीर से चूस चूस कर निकाला गया सारा विषयुक्त रक्त इसी पात्र में एकत्रित किया है। रावण ने देखा कि जिस स्थान पर वो मूर्छित पड़ा था, वहीं मिट्टी का एक पात्र उसके रक्त से भरा हुआ रखा था। अब रावण को कंटक की बातों पर विश्वास होने लगा था। रावण ने फटे हुए आंचल के उस टुकड़े को फिर से देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम सत्य कह रहे हो कंटक। ये रक्त से भरा हुआ मिट्टी का पात्र और किसी स्त्री के वस्त्र का फटा हुआ टुकड़ा इस बात के प्रमाण है कि यहाँ कोई स्त्री जरूर मौजूद थी। कंटक ने कहा, अरे महाराज, पहेलियां मत बुझाइए, ये प्रमाण की आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे आपको सब पता है। हाँ, बस एक बार सत्य कह दीजिए महाराज कि कौन थी वो विलक्षण रूपवती कन्या? है? कहिए महाराज। कंटक के परिहास को सुन रावण आगे बढ़ता है और कंटक के कान पकड़कर कहता है, शैतान कहीं के, मुझसे परिहास कर रहा है। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं। अरे अगर मुझे ही पता होता कि वो कन्या कौन थी तो मैं उसका आभार व्यक्त न करता, और अगर वो अपरिचित नहीं होती तो तुम्हारे आते ही वो यहां से भाग क्यों जाती? अवश्य ही वो कोई अपरिचित वनवासी होगी जिसने मुझे मूर्छित अवस्था में देखकर मानवतावश मेरे प्राण बचाने का प्रयास किया हो। कंटक ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो महाराज, वही अति सुंदर कन्या अगर आपसे कहीं मिले तो ये उसके आंचल का आधा टुकड़ा उसे दिखाकर उसका आभार अवश्य व्यक्त कर दीजिएगा। रावण ने कहा, अब चुप भी रहो कंटक, मुझे क्या करना है ये तुम मुझे सिखा रहे हो। मैं अब स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, परंतु यहां से लंका तक जाने के लिए हमारे पास कोई वाहन अवश्य होना चाहिए। तुम किसी तरह राजमहल से एक रथ मंगवा लो। कंटक ने कहा, महाराज, अगर मैं अति तीव्र स्वर में चिल्ला भी दूं तो मेरी आवाज राजमहल तक नहीं पहुंच पाएगी, परंतु अगर आपने बस एक बार दहाड़ लगाई तो आपकी आवाज स्वर्ण महल तक अवश्य पहुंच सकती है। महाराज रावण ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कंटक, इस वन में अनेक ऐसे प्राणी हैं जो मेरे मित्र हैं, किसी को भी संदेशवाहक बनाकर मैं राजमहल तक भेज सकता हूं। रावण ने इतना कहा ही था कि उसने देखा कि आसमान पर कुछ चील मंडरा रहे हैं। आकाश की तरफ देखते हुए रावण उन चीलों को गौर से देखने लगा। उसने कंटक से कहा, हाँ, ये देखो, ये आसमान पर मंडराते हुए चीलों को देख रहे हो ना? ये कोई साधारण चील नहीं है कंटक, ये सब हमारे मायावी गुप्तचर हैं। मैं इन्हें अभी संकेत भेजता हूं। रावण ने कुछ क्षण के लिए आकाश की तरफ देखा। उड़ते हुए चीलों में से एक चील यथाशीघ्र जमीन पर उतर आया। जमीन पर उतरते ही उस चील ने मानव का रूप धारण कर लिया और कहा, महाराज लंकेश्वर की जय हो। ये देखकर अति प्रसन्नता हो रही है महाराज कि आप मूर्छित अवस्था से वापस लौट आए हैं। मेरा नाम अन्वेषी है महाराज। मैं लंका महल पर हमले के दौरान असुरी सेना के साथ साथ उड़ने वाला मुख्य गुप्तचर था। कहिए दशानन, मेरे लिए आपका क्या आदेश है? रावण ने अन्वेषी से कहा, रात्रि पहर मैं वन में विश्राम नहीं करना चाहता, इसलिए यथाशीघ्र तुम लंका राजमहल में जाओ और सेनापति मलय को मेरी यह सूचना दो कि यथाशीघ्र एक रथ जंगल के लिए प्रस्थान किया जाए। अन्वेषी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं यथाशीघ्र राजमहल जाता हूं और आपके लिए एक रथ लेकर आता हूं। जब अन्वेषी चील का रूप धारण करके उड़ते हुए प्रस्थान कर गया, तब कंटक ने कहा, महाराज, अगर आज आपके पास भी कुबेर की भांति असाधारण शक्तियों वाला पुष्पक विमान होता तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहां से हवा में विचरण करते हुए राजमहल पहुंच गए होते। रावण ने कहा, कंटक,
इतना आतुर होने की आवश्यकता नहीं है। नियति ने हमारी भाग्य रेखा में जो लिखा है होगा तो वही। उधर एक भी क्षण गंवाए बिना अन्वेषी उड़ता हुआ राजमहल पहुंचा। उसने देखा कि 52 पहियों वाला रथ लेकर शाही सेना स्वर्ण महल के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी है। अन्वेषी ने सेनापति मलय को सूचित किया कि महाराज लंकेश होश में आ गए हैं तथा उन्हें यथाशीघ्र एक रथ की आवश्यकता है। मलय ने यथाशीघ्र एक रथ और एक सारथी के साथ अंगरक्षकों की सैन्य टुकड़ी को तपस्या स्थल के लिए रवाना कर दिया। अन्वेषी रथ के साथ साथ चील वेश में हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। राजमहल में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि महाराज लंकेश को तपस्या स्थल में होश आ गया है। शूर्पणखा आज सुबह से ही राजमहल के मुख्य द्वार की तरफ देखकर अपने भाइयों के लौटने की राह देख रही थी। राजमाता कैकसी ने जब यह सुना तब उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। उनके लिए तो आज दो दो प्रसन्नता से भरे समाचार एक साथ आए थे। वे भागती हुई राजमहल के मुख्य द्वार पर आकर पुत्र कुंभकर्ण के स्वागत में खड़ी हो गईं। कुंभकर्ण का विशाल काय रथ देखकर कैकसी आश्चर्यचकित रह गई। उसने मुस्कुराते हुए पिता सुमाली से कहा, पिताश्री, कुंभकर्ण के लिए इतना बड़ा रथ? संभवतः इतिहास में पहली बार ही इतना विशाल काय रथ बनाया गया हो जिसमें इतने पहिए लगे हों। सुमाली ने कहा, हाँ कैकसी, ये लंका के कुशल कारीगरों द्वारा किया गया चमत्कार ही है। हाँ। मुख्य द्वार पर कैकसी ने रथ के ऊपर चढ़कर निद्रा में लीन कुंभकर्ण के माथे पर तिलक लगाया और अपने पुत्र का अभिवादन किया। सुमाली ने निर्देश दिया कि कुंभकर्ण के रथ को उस विशेष शयन कक्ष तक ले जाया जाए जहां कुंभकर्ण को निद्रा की अवस्था में ही स्थानांतरित करना था। कुंभकर्ण के शयन कक्ष में जरूरत की सभी वस्तुओं का प्रबंध बहन शूर्पणखा ने किया था। उधर जंगल में तपस्या स्थल पर रावण और कंटक रथ के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी ढेर सारे चीलों की आवाज रावण ने सुनी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो आसमान में चीलों का एक झुंड मंडरा रहा था। अचानक उनमें से एक चील तीव्र गति से धरती पर खड़े रावण की ओर उड़ता हुआ आने लगा। कंटक ने कहा, महाराज, ये तो कोई मायावी चील लगता है। कौन हो सकता है ये? कंटक ने देखा कि आसमान से तीव्र गति से नीचे आने वाला चील कोई और नहीं बल्कि लंका राज्य का होनहार गुप्तचर अन्वेषी ही था। वो धनुष से किसी तीव्र गति से निकलने वाले तीर की तरह चील रूप में तपस्या स्थल पर उपस्थित हुआ था। उसने अपना वास्तविक रूप धारण करने के उपरांत रावण से कहा, महाराज लंकेश्वर की जय हो। आपके आदेशानुसार आपके लिए कुछ ही क्षणों में यहां रथ उपस्थित होने जा रहा है महाराज। रावण का ध्यान कहीं और लग चुका था। वो मौन गहरे मनन की अवस्था में पहुंच गया था। उसने विष निकालने वाली कन्या के आंचल के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ रखा था और मन ही मन संवाद कर रहा था, हे देवी, आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। मेरे जीवन में दो स्त्रियां, मेरी माता और बहन शूर्पणखा के लिए विशिष्ट स्थान है। उनके लिए सदैव मेरे मन में सम्मान का भाव रहा है, परंतु आज आपने जो मेरे लिए किया वो जानने के बाद मेरे मन में एक तीसरी स्त्री के रूप में आपने जगह बना ली है। आपके लिए भी मेरा मन स्नेह और सम्मान से भर गया है। आपसे मेरा कोई परिचय तो नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जान पाया हूं कि मेरी भाग्य रेखा में अवश्य ही आपका कोई स्थान रहा होगा। तभी इस विकट परिस्थिति में जब मेरे आसपास कोई नहीं था, तब आप यहां उपस्थित होकर मेरे प्राणों की रक्षा कर रही थी। रावण जो स्वयं से मौन संवाद कर रहा था, अचानक उसका ध्यान अन्वेषी की आवाज से भंग हुआ और उसने गुप्तचर से कहा, ठीक है, ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुमने एक भी क्षण गंवाए बिना लंका राजभवन में जाकर मेरे और कंटक के लिए रथ की व्यवस्था की। अभी रावण और अन्वेषी वार्तालाप कर रहे थे कि शाही सेना के प्रशिक्षित अंग रक्षकों की टुकड़ी के साथ रथ तपस्या स्थल पर आ पहुंचा। रावण और कंटक रथ पर सवार होकर राजमहल की ओर प्रस्थान कर गए। रात्रि का पहर आरंभ हो चुका था। जंगल में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रथ के पहिए के घूमने और अंग रक्षकों के घोड़ों की टाक की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी। रावण राजमहल की ओर अग्रसर था कि तभी अचानक उसने किसी स्त्री के चीखने की आवाज सुनी। हैरान होकर रावण ने कंटक से पूछा,
तुमने कुछ सुना? कंटक ने कहा। जी महाराज, किसी स्त्री की बचाओ बचाओ की आवाज मेरे कानों में पड़ी। रावण ने रथ को रोकने का आदेश दिया और रथ से उतरकर स्वयं अंधेरे जंगल के रास्तों पर स्त्री की आवाज का पीछा करते हुए जाने लगा। रावण गंभीर सोच में पड़ गया कि आखिर किसकी थी यह आवाज। इस आवाज का पीछा करते हुए रावण जंगल में और अंदर जाने लगा। अपने रथ से रावण उतर चुका था। उसका लक्ष्य अब सिर्फ वो पुकार थी जो घनघोर जंगल के अंधेरों से निकलकर उसके कानों तक आ रही थी। बचाओ बचाओ। बार बार किसी की सिसकियों से भरी यह आवाज रावण के कानों से टकरा रही थी। जैसे जैसे रावण तेज कदमों से जंगल के अंदर प्रवेश कर रहा था, यह आवाज तीव्र होती जा रही थी। इधर कंटक ने सोचा कि इस अंधेरे जंगल में महाराज रावण जिसका सामना करने जा रहे हैं, पता नहीं वो किस प्रकार का खतरा हो। इसीलिए वो अंग रक्षकों को लेकर रावण के पीछे पीछे जंगल में दाखिल हो गया। रावण के कदम तेजी से उस आवाज का पीछा करते हुए बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद रावण घने जंगल के बीच एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जो देखने में हरे भरे घास का एक मैदान लग रहा था। एक छोटा सा खुला मैदान जहां कोई वृक्ष नहीं थे, सिर्फ हरी हरी घास उगी थी। मैदान के बीचों बीच एक विशाल चट्टान था जिसके ऊपर उसे कुछ आकृतियां नजर आ रही थी। रावण तेजी से उस विशाल चट्टान की तरफ बढ़ने लगा। कंटक अब तक अंगरक्षकों के साथ रावण का पीछा करता हुआ जंगल के बीचों बीच बने मैदान के नजदीक पहुंच गया था। उसने ये सोचा कि कहीं रावण उसे और अंगरक्षकों को देखकर क्रोधित न हो जाए, इसलिए उसने सभी अंगरक्षकों को वृक्षों के पीछे छिपने का आदेश दिया। उसने कहा, तुम सब एक वृक्ष के पीछे ऐसे छुप जाओ जिससे कि महाराज को कोई नजर ना आए। अगर हमने ये देखा कि महाराज लंकेश्वर किसी मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं, तब हम सब अपने आप को सामने लाकर दुश्मन के ऊपर हमला बोल देंगे। ऐसा कहने के बाद वो भी एक विशाल वृक्ष की ओट में छिपकर रावण को देखने लगा। कंटक ने देखा कि रावण बहुत तेजी से मैदान के मध्य में रखे विशाल चट्टान की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही रावण विशाल चट्टान के समीप पहुंचा, उसने देखा कि एक सुंदर सी कन्या को एक विशालकाय राक्षस ने दबोच रखा है। वो राक्षस उस कन्या के साथ जबरन छेड़छाड़ कर रहा था। कन्या उस दैत्य की पकड़ से मुक्त होने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी, परंतु विशालकाय राक्षस ने उस कन्या को अपनी पूरी शक्ति के साथ जकड़ रखा था। उस दैत्य ने सुंदर कन्या से कहा, अरे ओ कोमल काया, यहां इस घनघोर जंगल में ना तो तुम्हारी चीखें किसी को सुनाई देंगी और ना ही तुम्हें बचाने कोई यहां आएगा। मैं जो कहता हूं चुपचाप मेरी बात मान लो और मेरी बाहों में आ जाओ, अन्यथा आज की रात को अपनी आखिरी रात समझना। वो कन्या लगातार राक्षस का विरोध कर रही थी, परंतु वो अपनी पूरी शक्ति लगा देने के बाद भी राक्षस की पकड़ से अपने आप को आजाद नहीं कर पा रही थी। यह दृश्य देखते ही रावण आग बबूला हो गया। क्रोध से उसकी भुजाएं फड़कने लगी, आंखों से तेज लाल अंगारे निकलने लगे। रावण ने चिल्लाकर कहा, दुष्ट पापी, स्त्री की स्वीकृति के बिना तुमने उसे स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? ये कन्या तुम्हें बार बार स्वयं को मुक्त करने के लिए कह रही है, परंतु तुम अपनी हवस की आग में अंधे होकर इस कन्या पर अत्याचार कर रहे हो। अभी तुरंत उस कन्या को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके जंगल के जंगली जानवरों को खिला दूंगा। रावण की आवाज सुनकर राक्षस का ध्यान भंग हुआ और उस विशालकाय राक्षस ने क्रोधित होकर रावण की तरफ देखकर कहा, कौन हो तुम? लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें खींचकर यहां ले आई है। रावण उस राक्षस के दुस्साहस को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कुछ नहीं बोला, बस उस राक्षस के अहंकार को देख मुस्कुराता रहा। रावण को खामोश देखकर राक्षस ने आगे कहा, इस अंधकार से ढके हुए घने जंगल में अंधकार की भांति ही काला और अंधा नियम चलता है। वो नियम मैं बनाता हूं। मैं जो चाहता हूं यहां वही होता है, और इसमें अगर किसी ने हस्तक्षेप किया तो उसको एक ही उपहार दिया जाता है, बस एक ही उपहार, और वो है मृत्युदंड। विलोम सुर नाम है मेरा। नाम सुना है कि नहीं? इस घनघोर जंगल का पत्ता पत्ता मेरे नाम से कांपता है। यहां के वृक्ष मेरी दहाड़ से सूख जाते हैं।
जंगल में रहने वाले जंगली जानवर मेरे सामने आने से थर थर कांपते हैं। तू कौन है? मेरा विरोध करने के लिए यहां कैसे आ गया? राक्षस विलोमसुर की बात को सुनकर रावण मुस्कुराया और उसने कहा, यह मेरी आदत है कि मैं हर किसी से शास्त्रार्थ नहीं करता। खासकर तुम जैसे दुष्टों से तो मैं वार्तालाप भी नहीं करता। तुम जैसों के साथ मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, और वो है सर्वनाश। सिर्फ सर्वनाश करता हूं मैं, और तुम्हारे सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। बस अब तुम अपनी उंगलियों पर बीतने वाले एक एक क्षण की गणना करना शुरू कर दो। विलोमसुर ने कहा, अच्छा, तो तुम पहेलियां बुझाने आए हो, हाँ? रावण ने कहा, पहेलियां बुझाने नहीं, बल्कि तुम्हें इस बात का प्रमाण देने कि मेरी नहीं, आज तुम्हारी मृत्यु तुम्हें खींच कर यहां ले आई है। अच्छा, तो मुझे भी तुम्हारा परिचय जानने में कोई रुचि नहीं है। रही बात मृत्यु की, तो कुछ ही क्षण में तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि आज मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां इस घने जंगल में लेकर आई है। इतना कहते ही विलोमसुर ने अपना आकार सूक्ष्म करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते दैत्याकार विलोमसुर एक गिलहरी के आकार में परिवर्तित हो गया। अब उसने सुंदर कन्या को छोड़कर रावण पर हमला करने की योजना बनाई और मैदान के बीचों बीच रखे चट्टान के पीछे जा छिपा। रावण उस राक्षस के इस रूप को देखकर सोचने लगा, ये भला कौन मंद बुद्धि है जो मुझे रावण को चकमा देने की कोशिश कर रहा है? रावण ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो मूर्ख, अन्यथा इस प्रकार का बचकाना व्यवहार तुम नहीं करते। अगर साहस है तो आमने सामने का मुकाबला करो, या अपनी हार स्वीकार कर अभी इस कन्या से क्षमा मांगकर इस वन को त्याग दो। आज तुम्हारी मायावी शक्तियां तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगी। रावण चिल्लाकर उस दुष्ट से अपनी बात कह ही रहा था कि तीव्र गति से आकर एक पत्थर का नुकीला टुकड़ा उसके उसी दाहिने पैर से आ टकराया जहां नागराज ने डसा था। अचानक आए उस पत्थर ने रावण को संभलने का अवसर नहीं दिया और रावण के पैर से रक्त की पतली धार बहने लगी। आज मेरे प्रहारों से तुम बच नहीं पाओगे। नारी की रक्षा करने वाले बहुत बड़े जन कल्याणकारी बन रहे थे ना तुम? आज तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है किसी के कार्य में विघ्न डालने का परिणाम। सुंदर युवती दौड़कर रावण के पास आई और उसके दाहिने पैर से बहते लहू को रोकने के लिए कपड़े के एक टुकड़े को फाड़कर घाव पर बांध दिया। उस सुंदर कन्या ने इशारे से रावण को बताया कि गिलहरी के आकार वाला वो दुष्ट विलोमसुर चट्टान की आड़ में छिपा है। अब तक रावण क्रोध से बौखला चुका था। उसने अपने सर्पदंश वाले दाहिने पैर को तेजी से जमीन पर पटका। रावण के धरती पर पैर पटकते ही एक भूचाल आ गया। आसपास के वृक्ष, चट्टान और मैदान हिलने लगे। ये देखकर विलोमसुर थोड़ा भयभीत होने लगा और विशाल चट्टान पर खड़ा होकर अगले प्रहार की तैयारी करने लगा। इससे पहले कि विलोमसुर कुछ कह पाता, रावण ने उसके पूरे शरीर को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। विलोमसुर ने बहुत कोशिश की कि वो रावण की पकड़ से खुद को छुड़ा ले, परंतु यह उसके सामर्थ्य से बहुत बाहर की बात थी। रावण उसे उठाकर अपने चेहरे के करीब ले आया और उससे बोला, भोली भाली कन्या को बुरी नजर से देखने वाले दुष्ट दैत्य, तुमने अपने कुकर्म से पूरे राक्षस कुल का नाम बदनाम किया है। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज तुम्हें वही सजा दी जाएगी जो तुम अपने विरोधियों को देते हो, और वो सजा है मृत्युदंड। दर्द से कराते हुए विलोमसुर ने कहा, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाया था। आप कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप कौन है? कौन है आप बाहुबली? कृपया मुझे बताइए, आप कौन है पराक्रमी? दशानन के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई और उसने ऊंचे स्वर में कहा, रावण हूं मैं, इस लंका नगरी का लंकेश, और इस क्षण मैं तुम्हारा काल हूं। इतना सुनते ही रावण की मुट्ठी की गिरफ्त में जकड़े विलोमसुर ने मूत्र त्याग कर दिया। उसका अंग वस्त्र गीला गीला हो गया। भय से कांपते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने कहा,
हे लंकेश्वर, महाराजाधिराज रावण, ये संपूर्ण जंगल आपके शासनाधीन है महाराज। परंतु मुझे इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं था कि रात्रि के इस पहर आप इस घनघोर जंगल में पधारेंगे। मुझे माफ कर दीजिए लंकापति, आज के बाद मैं कभी भी किसी भी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। आज के बाद मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए लंकेश, मुझे माफ कर दीजिए। रावण की आंखें बड़ी हो गई। उन आंखों से लाल लाल अंगारे फूटने लगे। चेहरे की मांसपेशियों में थिरकन होने लगी। चेहरे पर एक असाधारण सी भंगिमा तैरने लगी। वो ठहाके मारकर हंसने लगा। दुष्ट विलोम सर, जिसका नाम ही विलोम है, उससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वो अपने जीवन में कोई भी कार्य सीधे सीधे मार्ग पर चलकर करेगा। तुम क्षमा प्राप्ति के योग्य ही नहीं हो। तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों की सजा जरूर मिलेगी। रावण की बातों से उसकी मंशा साफ झलक रही थी। विलोमसुर को यह आभास हो चुका था कि उसके पास अब चंद सांसें ही बची हैं। उसने रावण से ललकारते हुए कहा, आप कैसे लंकेश हैं जो किसी की क्षमा याचना और जीवन दान के लिए गिड़गिड़ाहट को अनदेखा कर उसे मृत्युदंड देने पर आमादा है। रावण ने बस इतना ही कहा, ऐसा ही हूं, मैं रावण हूं। एक क्षण भी गंवाए बिना अब रावण अपनी मुट्ठी की पकड़ को और जोर से कसने लगा। देखते ही देखते विलोमसुर के शरीर को रावण ने अपनी मुट्ठी में जकड़कर ऐसे पीसा जैसे कोई कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को रौंदता है। रावण ने देखा कि उसकी मुट्ठी इतनी अधिक कस चुकी थी कि उससे रेत के कण का भी फिसलना असंभव था। वहां खड़े कंटक और सभी अंगरक्षक आपस में बातें करने लगे। क्या विलोमसुर ने लंकेश की बंद मुट्ठी में दम तोड़ दिया होगा, या वो पुनः कोई मायावी रूप धारण करके महाराज रावण पर हमला बोल देगा। अगले ही क्षण विलोमसुर के प्राण पखेरु उड़ गए और रावण ने उसके शरीर को मैदान में झटक कर फेंक दिया। ये देख कंटक और सभी अंगरक्षक हैरान रह गए। वे इतने हैरान थे जैसे उन्होंने कोई वास्तविक दृश्य नहीं बल्कि स्वप्न देख लिया हो। रावण के सामने वो सुंदर कन्या दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई खड़ी थी। अब तक उसे ज्ञात हो चुका था कि उसकी रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं लंकाधिपति रावण है। उसने कहा, हे लंकाधिपति, अगर आप आज इस वन में ना आए होते तो मेरी गरिमा भंग हो चुकी होती। मैं किसी को अपना ये मुख दिखाने के योग्य नहीं बचती। आपने यहां आकर मेरी अस्मिता ही नहीं बचाई बल्कि अच्छाई पर मेरे अटूट विश्वास को भी और मजबूती प्रदान की है। मैं आपके उपकार की अपनी अंतिम सांस तक आभारी रहूंगी। रावण ने कहा, कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए किसी का आभार स्वीकार करना पाप के समान है। इसलिए आप बस इतना ही समझें कि आपकी रक्षा के लिए मैं यहां आया नहीं बल्कि नियति द्वारा यहां भेजा गया था। क्या आप इसी वन में निवास करती हैं? सुंदर कन्या ने कहा, मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ वन्य जीवन का अनुभव लेने के लिए लंका के इस मनोरम वन में कुछ दिनों के लिए प्रवास करने के लिए आई हूं। रावण ने जैसे ही सुना कि ये सुंदर कन्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ यहां इस जंगल में रहने के लिए आई है कि अचानक उसे यह ध्यान आया कि संभवतः इस कन्या को उसके बारे में अवश्य मालूम होगा जिसने मेरे शरीर से विष को निकाला था। उसने झट से आंचल का वो टुकड़ा निकाला और सुंदर कन्या को दिखाते हुए पूछा, क्या आप इस वन में किसी ऐसी विलक्षण कन्या को जानती हैं जिसके आंचल का ये एक टुकड़ा मेरे पास है? उस सुंदर कन्या ने कहा, जानती तो नहीं, लेकिन अगर वो कोई वनवासी कन्या है तो मैं पता अवश्य लगा सकती हूं। अब कृपया मुझे एक दिन का समय दीजिए लंकेश। अगर आप कल दोपहर के समय यहां इसी जंगल के मध्य बने मनोरम मैदान में इसी विशाल चट्टान के पास आए तो यह संभव है कि आपको जिसकी तलाश है उस रूपवती को लेकर मैं यहां आ सकूं। यह सुन रावण प्रफुल्लित हो गया और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई।
उसने उत्तेजना में कहा, अगर आप ऐसा कर सके तो मैं अवश्य आऊंगा। मैं उस कन्या की तलाश वैसे ही कर रहा हूं जैसे कोई प्यासा कुएं की तलाश करता है, जैसे कोई अंधा नेत्र की तलाश करता है, और जैसे जैसे चकोर पक्षी चंदा के निकलने की बाट जोहता है। रावण की इस बात को सुनकर सुंदर कन्या जोर से हंसने लगी और उसने कहा, अच्छा लंकेश जी, ठीक है, कल दोपहर में इसी स्थान पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आपकी तलाश संभवतः पूर्ण हो जाए। रावण ने उदास होकर पूछा, संभवतः? सुंदर कन्या मुस्कुराई और बोली, अच्छा चलिए, पूरी कोशिश करूंगी। अब ठीक है ना? रावण ने सुंदर कन्या का आभार व्यक्त किया और पीछे मुड़कर अपने रथ की तरफ जाने लगा। अचानक उसे ध्यान आया कि जैसे मैं उस कन्या का अभी तक नाम नहीं जानता जिसने मुझे विषमुक्त किया था, वैसे ही मैंने इस कन्या का नाम भी अब तक नहीं पूछा। रावण पीछे मुड़ा और मुड़कर उसने सुंदर कन्या से पूछा, मैंने आपका नाम तो नहीं पूछा। कल यहां आपसे मिलने आऊंगा तो बेहतर होगा कि मैं कम से कम इतना तो जानता रहूं कि जिनसे मिलने मैं वन में जा रहा हूं उनका नाम क्या है। सुंदर कन्या मुस्कुराती हुई बोली, लंकेश्वर, आप मुझसे मिलने कल यहां कहां आएंगे? आप तो उस कन्या से मिलने आएंगे जिसके आंचल के एक टुकड़े को आपने बहुत सहेज कर अपने सीने से लगा रखा है। रावण मुस्कुराने लगा और उसने अपने सिर को झुका लिया। उस कन्या ने आगे कहा, हां, लेकिन फिर भी अगर आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मुझे अरण्यावती कहते हैं। रावण ने कहा, वाह, कितना सुंदर नाम है आपका। जिसका नाम ही अरण्यावती हो उसे अरण्यों यानी जंगल से प्रेम भला कैसे ना हो। इतना कहकर रावण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सुंदर कन्या से विदा ली। जैसे ही रावण पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वृक्षों के पीछे से एक एक करके उसके सारे अंग रक्षक और कंटक बाहर आ रहे हैं। रावण ने कहा, अरे, रथ को छोड़कर तुम लोग भी घने जंगल में मेरे पीछे आ गए। क्या तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि किसी भी आने वाले संकट का मुकाबला मैं स्वयं कर पाने में समर्थ होऊंगा? कंटक ने कहा, नहीं महाराज, अविश्वास का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु हम सबका यह कर्तव्य है कि इस वन में आपके चारों ओर हम एक सुरक्षा कवच बनाकर रखें। आपने देखा नहीं क्या, आवश्यकता नहीं पड़ने पर हम सब बीच में आए भी नहीं। इतना कहने के बाद कंटक ने शरारत भरे लहजे में रावण से पूछा, हमारी उपस्थिति से आपके और उस कन्या के वार्तालाप में कुछ विघ्न तो नहीं पड़ा ना महाराज? रावण ने कहा, कुछ विघ्न नहीं पड़ा। चलो, अब हमें चलना होगा। जल्दी से हम अपने रथ की ओर चलते हैं। कंटक ने कहा, वाह महाराज, हमारे सामने आकर इतने गंभीर, हाँ, और उस कन्या के सामने तो इतने मृदुल। तुम क्या कह रहे हो कंटक? रावण ने कहा। कंटक ने हास्यपूर्ण लहजे में कहा, अरे वाह वाह, क्या बात है, वाह महाराज वाह, जय लंकेश, जय जय लंकेश। आपके भी क्या कहने महाराज। अरे वही कन्या जिससे आप अभी अभी कल अपहरण मिलने का वचन देकर आ रहे हैं महाराज। अगर आप नहीं समझे तो मैं बता दूं कि वही जिसके बारे में आप कह रहे थे कि जंगलों से भला उसे प्रेम क्यों ना हो, जिसका नाम ही अरण्यावती है। अब तो आप समझ गए होंगे ना महाराज। रावण मुस्कुराने लगा और उसने कहा, शैतान कंटक, अब तू चलता है या मैं तुम्हारे कान पकड़कर तुम्हें रथ तक ले चलूं? ये देख सभी अंग रक्षक हंसने लगे। उधर नारद जी का आदेश मानकर अपमान और पराजय का कड़वा घूंट पीकर नागदेव नागलोक में वापस तो लौट गए, परंतु उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। नागलोक में वे बेचैन होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही कर रहे थे। जंगल में स्थित नागधाम में हुई घटना की यादें बार बार उनके मस्तिष्क पर किसी हथौड़े की तरह प्रहार कर रही थी। नागदेव ने चिल्लाकर कहा, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, आपके मानस पुत्र ने आज मुझे रावण को उसके दुस्साहस की सजा देने से रोक दिया। आज मैं अपनी विष ग्रंथि का सारा जहर रावण के शरीर में उतारकर वहीं उसे मृत्यु की गोद में सुला देता, परंतु नारद जी ने साक्षात दर्शन देकर मुझे नागलोक लौटने के लिए विवश कर दिया। नारद जी के स्थान पर कोई और होता तो मैं उसे भी रास्ते से हटा देता, परंतु स्वयं देव ऋषि सामने आ गए तो मैं विवश हो गया।
नागलोक में नागराज नागदेव की बेचैनी को देखकर वयोवृद्ध सर्प हलाहल ने कहा, नागदेव की सदा जय हो। आप इस प्रकार बेचैन न हो प्रभु। जब किसी को हम प्रत्यक्ष रूप से हताहत नहीं कर सकते तो अप्रत्यक्ष रूप से ही उस पर हमला करना उचित होता है। जैसे हमारे नाग वंश के किसी नाग या नागिन की हत्या कोई अपने घर या प्रांगण में करता है तो हम अदृश्य रूप से सभी नाग नागिन उसके घर की घेराबंदी कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर आप सच में रावण को परास्त करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि रावण का सबसे अधिक करीबी, सबसे अधिक अपना कौन है। अगर हम उसे हताहत कर सकें तो रावण उस हमले से तिलमिला उठेगा। इतना सुनने के बाद नागदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे पुकारते हुए आकाश की तरफ देखने लगे। अगले ही क्षण दोनों हाथ उठाकर नागदेव ने ऊंचे स्वर में कहा, रावण का सबसे प्रिय, सबसे चहेता कौन है ये मैं जानता हूं। उसमें रावण का प्राण बसता है। अब तो तिलमिला उठेगा रावण। बहुत आनंद आएगा। हाँ, चरम आनंद आएगा। प्रतीक्षा करो रावण, नागवंश का प्रतिशोध अभी बाकी है। हलाहल इस बात से अनभिज्ञ था कि आखिर क्या होगा नागवंश का प्रतिशोध। वो स्वयं से संवाद कर रहा था, कौन है नागदेव के विशाल षड्यंत्र के निशाने पर। क्या रावण और नागदेव का वास्तविक संघर्ष अभी बाकी है। एक तरफ नागलोक में नागदेव रावण से प्रतिशोध की आग में जल रहे थे तो दूसरी तरफ घनघोर जंगल में विलोमसुर का वध करके रावण लंका राजमहल लौटने की तैयारी कर रहा था। रावण, कंटक और अंगरक्षकों का दल उस स्थान से बाहर आ चुका था जहां मैदान में विलोमसुर का शव पड़ा था। अपने रथ पर सवार होकर रावण लंका राजमहल की ओर निकल पड़ा। कंटक रथ में उसके साथ बैठा था और पीछे पीछे अंगरक्षकों की सैन्य टुकड़ी घोड़ों पर सवार होकर चल रही थी। गुप्तचरों की टोली मायावी रूप धारण करके प्रतिपल जमीन और आकाश में रावण के रथ के साथ साथ चल रही थी। जंगल में प्रतिपल घटित हो रही सभी घटनाओं की सूचना गुप्तचरों के फैले तंत्र द्वारा लंका राजमहल में बैठे गुप्तचर विभाग के प्रमुख ग्रीवा को भेजी जा रही थी। अभी रथ कुछ ही दूर चल पाया था कि अचानक रावण ने रथ को रोकने का आदेश दिया। कंटक ने हैरानी के साथ पूछा, क्या हुआ महाराज? आपके अकस्मात रथ को रोकने का आदेश देने के पीछे कोई खास कारण है? सब ठीक तो है ना महाराज? रावण ने कंटक से कहा, रथ को वापस मोड़ो और तपस्या स्थल की ओर ले चलो। कंटक ने फिर सवाल किया, तपस्या स्थल पर वापस जाना है? मुझे चिंता हो रही है महाराज। सर्पदंश के कारण अभी भी आपका दाहिना पांव चोटिल है और आप पुनः तपस्या स्थल वो नागों के गढ़ में वापस जाने के लिए कह रहे हैं। कृपया साफ साफ बताइए लंकेश, अभी अभी तो हम वहां से आए हैं। क्या आप उस स्थान पर कुछ भूल गए हैं महाराज? रावण ने कंटक से कहा, मेरी आज्ञा का पालन किया जाए, रथ को तपस्या स्थल तक ले जाया जाए। एक काम अधूरा रह गया है, उसे ही पूर्ण करना है। मुझसे सवाल ना पूछो कंटक, सिर्फ वही करो जो मैंने कहा है। कंटक ने कहा, जो आज्ञा महाराज। रावण की आज्ञा का पालन करते हुए कंटक ने सारथियों से रथ को वापस पीछे मोड़ने के लिए कहा। रथ जंगल में तपस्या स्थल की ओर अग्रसर हो चुका था। सारे अंगरक्षक रथ के पीछे पीछे चलने लगे। कंटक ने देखा कि तपस्या स्थल पर जाकर रावण ने एक स्थान पर समाधि लगा ली। उसने अपनी आंखें बंद करके ध्यान करना आरंभ कर दिया। कंटक हैरानी के साथ ये दृश्य देख रहा था। उसने स्वयं से संवाद करना आरंभ कर दिया। अब ईश्वर जाने क्या मन में आया है कि राजभवन लौटने के बजाय वापस इस स्थान पर आकर ध्यान में लीन हो गए। बहुत देर तक रावण ध्यान मुद्रा में तपस्या स्थल पर बैठा रहा। उधर राजमहल में रात्रि के इस पहर में गुप्तचर विभाग का प्रमुख ग्रीवा प्रधान सेनापति मलय के पास गया। उसने मलय से कहा, अभी अभी आसमान में चील रूप धारण कर विचरण करने वाले गुप्तचरों ने देखा है कि महाराज लंकेश्वर अपने रथ को वापस विपरीत दिशा में मोड़कर पुनः तपस्या स्थल पर जा पहुंचे हैं। मलय ने पूछा, कोई और सूचना है कि आखिर महाराज ने ऐसा क्यों किया? क्या वहां पुनः किसी शत्रु से युद्ध की संभावना है? ग्रीवा ने कहा, नहीं, कोई युद्ध नहीं। वहां पहुंचकर महाराज ध्यान में लीन हो गए हैं।
मलय ने कहा, ओह ध्यान, ऐसी चोटिल और थकावट से भरी अवस्था में पुनः तपस्या स्थल लौटकर ध्यान। अब ये सब तो लंकेश की माया है। न जाने उस महाज्ञानी के मन में क्या चल रहा होगा। कुछ भी हो सकता है इसमें, किसी का कल्याण भी हो सकता है या किसी का विनाश भी। जंगल में कंटक हैरान होकर लगातार रावण की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि कुछ देर ध्यान मुद्रा में रहने के बाद रावण का शरीर तेज रोशनी से चमकने लगा। रात के अंधेरे में चमकते रावण के शरीर को देखकर पहले तो उसे यह लगा कि हजारों जुगनू एक साथ ध्यानमग्न रावण के ऊपर जा बैठी हैं। थोड़ी ही देर में उसने यह समझ लिया कि रावण के शरीर से निकलने वाली आभा जुगनुओं की वजह से नहीं, बल्कि रावण के ओज की वजह से थी। धीरे धीरे ये रोशनी तेज होती जा रही थी। अब ये ओजस्वी रोशनी सूर्य की किरणों की तरह रावण के शरीर से बाहर फूटने लगी, मानो सूर्योदय हो रहा हो। और ये रोशनी इतनी तेज थी कि कंटक की आंखें चौंधिया गई थी। अगले ही क्षण रावण के शरीर से निकलने वाली रोशनी ने एक जगह एकत्रित होकर एक ज्योति का रूप ले लिया। कंटक तब अत्यधिक हैरान हो गया जब उसने देखा कि दिव्य प्रकाश को बिखेरती यह ज्योति रावण के शरीर को छोड़ने लगी थी। लंकेश का प्रकाशित शरीर अब अंधकारमय हो रहा था। कंटक हैरानी में खुद से कहता है, महाराज ये कौन सी लीला कर रहे हैं? शरीर से निकली इस ज्योति का क्या मतलब है? इस तरह तो महात्मा जन समाधि लेते हैं या अपना शरीर त्यागते हैं। क्या महाराज रावण भी? सोचते हुए कंटक आश्चर्य से रावण को देख रहा था। रावण के शरीर से दिव्य ज्योति का अलग होना एक अभूतपूर्व घटना थी। कंटक लगातार उसे देख रहा था। तभी उसे अनायास देवऋषि नारद जी की बात याद आई। उन्होंने कंटक से कहा था कि रावण को अभी वन में कुछ बचा हुआ कार्य पूरा करना है, जिसके साक्षी स्वयं तुम बनोगे। उसने स्वयं से कहा, नारद जी, आपको पहले से ज्ञात था कि क्या होने वाला है। मैं सिर्फ मुखमंडल से ही चतुर दिखता हूं। मैं भी कितना मूर्ख हूं कि मैं लंकेश को जितना समझने का दावा करता हूं, उसका एक अंश भी नहीं समझ पाया हूं। मुझे लगता था कि मैंने लंकेश्वर को पूरी तरह से समझना आरंभ कर दिया है, परंतु अभी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे समझना बाकी है। लंकाधिपति रावण का व्यक्तित्व बहुत विशाल है, जिसका एक सूक्ष्म अंश ही मैं जान पाया हूं। जरूर महाराज कुछ विशेष करने वाले हैं। उधर लंका राजमहल में ग्रीवा ने मलय से कहा, मुझे स्वयं इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि आखिर मूर्छित अवस्था से होश में आ जाने के बाद जब एक बार महाराज लंकेश ने लंका की ओर प्रस्थान कर लिया था, तो फिर क्या कारण है कि वे पुनः तपस्या स्थल पर लौटकर ध्यानमग्न हो गए? क्या हमें उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बल भेजने की आवश्यकता है सेनापति जी? मलय ने कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर आवश्यकता होगी तो अवश्य ही कंटक हमें सूचित करेंगे। बस अभी वहां की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखो और किसी भी आशंका की स्थिति में मुझे अविलंब सूचित करो। ग्रीवा ने कहा, आप निश्चिंत रहें सेनापति जी, हमारे गुप्तचरों को कण कण की खबर है। वे हवा में भी तैनात हैं, जमीन पर भी हैं और सागर की लहरों पर भी। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, प्रणाम। जंगल में कंटक लगातार देख रहा था कि बहुत देर तक रावण ध्यान में लीन रहने के पश्चात दिव्य ज्योति ने रावण के शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया था। कंटक और सभी अंग रक्षक बहुत हैरानी के साथ इस नजारे को देख रहे थे। अब हवा में उड़ती हुई वो दिव्य ज्योति रावण से दूर जा रही थी। रात के अंधेरे में जहां जहां ये दिव्य ज्योति जा रही थी, वहां वहां उजाला बिखर जा रहा था। कंटक ने देखा कि अब वो दिव्य ज्योति तपस्या स्थल के उस स्थान की तरफ बढ़ रही थी जहां रावण की मायावी शक्तियों के कारण सैकड़ों नाग पत्थर की प्रतिमा बन चुके थे। एक एक करके उस दिव्य ज्योति ने नागों की पाषाण प्रतिमाओं के फनों को स्पर्श करना शुरू कर दिया। कंटक देखकर हैरान हो गया कि जैसे जैसे रावण के शरीर से निकली दिव्य ज्योति ने पाषाण की प्रतिमा में तब्दील हो चुके नाग सांपों को छुआ, वो सारे के सारे सांप जीवित हो उठे। वे पत्थर से पुनः अपना वास्तविक रूप धारण करने लगे। धीरे धीरे पत्थर की सभी मूर्तियां असली नाग सांपों में परिवर्तित हो गई। सैकड़ों की संख्या में
पत्थर की मूर्ति से अपने वास्तविक रूप को पाने वाले सारे नाग सांप ध्यान मुद्रा में बैठे रावण के समीप आ गए। वे शांति के साथ रावण के सामने फन फैलाकर बैठ गए। कंटक के लिए यह नजारा किसी स्वप्न से कम न था। उसने देखा कि धीरे धीरे रावण ने अपनी आंखों को खोला, नाग सांपों की विशाल सर्प सेना की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये एक रहस्यमय मुस्कान थी। इसके बाद रावण अपने स्थान पर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। करबद्ध मुद्रा में वो घुटनों के बल बैठ गया और अपना शीश धरती से लगाकर रावण ने सर्प सेना का अभिवादन किया। रावण की ये रहस्यमय भाव भंगिमा और उसका ये नया स्वरूप कंटक और अंगरक्षकों की समझ से परे था। रावण अपने दोनों हाथ जोड़े अपने शीश को धरती से सटाकर समर्पित भाव से कुछ देर इसी मुद्रा में बगैर किसी हलचल के स्थिर रहा। अचानक रावण के सामने फन फैलाकर खड़ी विशाल सर्प सेना में हलचल होने लगी। सभी नागों ने एक साथ अपने तने हुए फन को धरती से लगाकर रावण के अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। इसके बाद एक एक करके सभी नाग सांप रेंगते हुए समीप के बिलों में चले गए। कुछ देर बाद रावण भी अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी हथेलियों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर मलते हुए अपनी आंखें खोल दी। जब उसने देखा कि सारे नाग सांप सुरक्षित अपने बिलों में चले गए हैं, तब वो मुस्कुराने लगा। कंटक भागकर रावण के पास आया और उसने कहा, हे लंकेश, ये मैंने आपका कौन सा रूप देखा? जिस सर्प सेना को आपने क्रोधवश पत्थरों में कैद कर दिया था, उसी को आपने स्वयं मुक्ति दे दी। किसी को सबक सिखाने की भावना पर पूरी तरह आपने कैसे विजय प्राप्त कर ली है महाराज? रावण मुस्कुराया और अपने स्थान पर खड़े होकर उसने कंटक से कहा, मैंने अपना एक बचा हुआ कार्य पूर्ण कर लिया कंटक। अब मैं चिंता मुक्त होकर राजमहल की ओर प्रस्थान कर सकूंगा। कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। आपकी माया है महाराज, आप ही जाने इसका मर्म। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज, कि जिन सांपों ने आपका मार्ग अवरुद्ध किया था और आप पर हमला किया था, उन सांपों को आपने भला जीवन दान क्यों दे दिया? कंटक का सवाल सुनकर रावण मंद मंद मुस्कुराने लगा और उसने कहा, ऐसा ही हूं, मैं रावण हूं। अरे ओ प्यारे कंटक, अभी तो तुम मुझसे जुड़े ही हो। कुछ दिन मेरे साथ रहो तो तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं का हल मिल जाएगा। अब चलो, हमें राजमहल भी पहुंचना है। कंटक ने हास्यपूर्ण लहजे में कहा, हाँ महाराज, सूर्योदय से पूर्व लंका भी पहुंचना है और कल दोपहर तक पुनः वन में आना भी है। हाँ, याद है ना महाराज? रावण ने कंटक का कान पकड़ते हुए कहा, फिर से शैतानी? हाँ बोलो। चलो अब यहां से यथाशीघ्र प्रस्थान करते हैं। देवलोक के देवतागण ऊपर से तपस्या स्थल के दृश्य को देखकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। वरुण देव ने इंद्रदेव से कहा, रावण के इस रूप को देखकर आपको आश्चर्य नहीं हुआ प्रभु? इंद्र ने वरुण देव से कहा, एक दानव में देवत्व के गुण को देखकर और धर्म मार्ग पर चलने वाले की भांति आचरण को देखकर आश्चर्य का होना तो स्वाभाविक है वरुण देव। नारायण नारायण, हरि हरि, क्यों अचरज करते हो इंद्रदेव घड़ी घड़ी? कहते हुए नारद मुनि इंद्रलोक में पधारे। उन्होंने कहा, रावण की रगों में दौड़ने वाले लहू में देवत्व के गुण भी हैं और दानवत्व के दुर्गुण भी हैं। स्वयं रावण एक महाज्ञानी है प्रभु। उसने धरती लोक पर अभी अभी जो किया है वो संभवतः अभी एक रहस्य हो, परंतु रावण के इस कृत्य के पीछे अवश्य कोई मजबूत कारण होगा। काल देव को अवश्य इस रहस्य के पीछे की कहानी का ज्ञान होगा। अगर नहीं होगा तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही शक्ति है जिसे सब कुछ ज्ञात होता है, और वो है स्वयं देवाधिदेव भगवान भोले शंकर। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब रावण में देवत्व के भाव प्रबल रूप से सामने आते हैं तो वे अनुकरणीय लगते हैं, परंतु जब कभी उसमें दानवत्व का आसुरी भाव प्रबल होगा तब वो विनाशकारी और विध्वंसक भी हो सकता है इंद्रदेव। नारायण नारायण। जब नारद जी ने देवताओं के चेहरे पर हैरानी का भाव देखा तब उन्होंने कहा, उत्तेजित ना हो देवतागण, काल के गर्भ में ऐसे अनेक रहस्यों का खजाना छिपा है। समय आने पर सभी रहस्यों से पर्दा उठ ही जाता है।
मैं तो चला विश्राम करने, और आप सब देवगण भी रात्रि के इस पहर में अब विश्राम कर ही लीजिए। नारायण नारायण। रात में जंगल की लंबी यात्रा के पश्चात जब रावण का रथ स्वर्ण लंका के राजभवन के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तब माता कैकसी, नाना सुमाली, बहन शूर्पनखा, विभीषण, ग्रीवा, सेनापति मलय के साथ साथ बड़ी संख्या में प्रजा, सैनिक और दरबारी इकट्ठा थे। रावण के सुरक्षित वापस लंका में आने की खुशी में सबने उद्घोष आरंभ कर दिया। लंकापति रावण की जय, महाराज लंकेश्वर की जय, महाबलशाली लंका नरेश की जय। इन जयकारों के बीच रावण रथ से उतरकर मुख्य द्वार के समीप पहुंचा, जहां हाथ में आरती की थाली लिए माता कैकसी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। माता ने रावण के माथे पर तिलक लगाया और आरती की। बहन शूर्पनखा ने फूलों की माला पहनाकर अपने भाई का स्वागत किया। इसके उपरांत रावण राजमहल में प्रवेश कर गया। सुमाली ने कहा, मुझे जंगल में हुए घटनाक्रम की सूचना गुप्तचरों द्वारा लगातार प्राप्त हो रही थी। रावण से बात करते हुए सुमाली की नजर उसके दाहिने पैर पर बने सर्पदंश के निशान पर पड़ी। उसने अविलंब राजवैद्य को बुलाने के लिए एक सेवक से कहा। रावण ने अपने नाना को चिंतित देखकर कहा, नाना श्री, आप इस सर्पदंश को देखकर परेशान ना हो। अब मेरे शरीर में विष की एक बूंद भी नहीं है। रावण अपने नाना से बातें कर ही रहा था कि तभी कंटक बीच में कूद पड़ा। जी नाना श्री, हमारे लंका के राज्य वैद्य से भी बड़े ज्ञानी वैद्य ने महाराज का उपचार किया है। हाँ। रावण ने कंटक को आंख दिखाते हुए बोला, तुमसे किसी ने पूछा है जो तुम कहानी का बखान करने बैठ गए? भागो यहां से, जाओ विश्राम करो। कंटक हंसते हुए वहां से उठकर अपने शयन कक्ष की तरफ चला गया। सुमाली ने रावण से कहा, नागदेव ने जो दुस्साहस किया है, ये उनके लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। सुबह विस्तार से इस बारे में वार्तालाप करेंगे। कुछ ही देर में सूर्योदय होने वाला है, इसलिए तुम सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर विश्राम करो रावण। कैकसी ने कहा, पुत्र, सुबह की प्रातःकालीन पूजा के बाद तुम मेरे पास कुटिया में ही आ जाना। हम सभी लोग वहीं जलपान करेंगे। रावण ने कहा, आपका जैसा आदेश हो माता, मैं कल प्रातःकाल जलपान से पूर्व कुटिया में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर रावण अपने शयन कक्ष में चला गया। रावण अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए जा चुका था। उसने सेवकों से कहा कि वो बहुत अधिक थक चुका है, इसलिए अकारण उसके विश्राम में विघ्न न डाला जाए। रावण ने बहुत प्रयास किया कि उसे नींद आ जाए, परंतु बार बार उसका ध्यान उस कन्या की तरफ खिंचा चला जा रहा था जिसने उसके शरीर से नागदेव का विष निकालकर उसे विषमुक्त किया था। वो अपने आरामदायक बिस्तर में लेटकर शयन कक्ष की छत की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि आज हृदय में न जाने कैसी विचित्र तरंगे उठ रही हैं, जिनकी अब तक उसे पहचान न थी। ऐसे अपरिचित भाव लगातार बहुत तेजी से मन में उमड़ रहे थे। रावण को लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल नया है। ये कुछ ऐसे मनोभाव थे जिसे अब तक के जीवन में उसने महसूस नहीं किया था। बार बार अपना ध्यान निद्रा की ओर ले जाने के बावजूद रावण को नींद नहीं आ रही थी। रावण का मन आज एक दोराहे पर खड़ा था। एक ओर वो उसके जीवन की रक्षा करने वाली वनवासी रूपवती कन्या के विषय में सोचकर मखमली मनोभावों से खेल रहा था, वहीं दूसरी ओर उसके ललाट पर अपनी माता श्री को लेकर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। वो सोच रहा था कि एक तरफ वो अपने आलीशान भव्य शाही शयन कक्ष के आरामदायक बिस्तर पर सोया है, वहीं दूसरी तरफ उसी राजमहल के बाहरी हिस्से में बने उद्यान में उसकी प्यारी माता एक कुटिया में सोने के लिए विवश है। इस विचार के मन में आते ही वो बेचैन हो उठा। उसने अपना बिस्तर त्याग कर जमीन पर एक चादर बिछाई और सोने की कोशिश करने लगा। अगले ही क्षण वो पुनः उठा और अपने वस्त्रों के बीच रखे आंचल के उस टुकड़े को ले आया जिसे उसने बहुत संभाल कर रखा था। जमीन पर लेटकर उसने आंचल के टुकड़े को अपने सिरहाने रख लिया। रावण ने सोचा कि संभवतः जमीन पर सोते हुए इसी आंचल की सौम्य छाया में उसे कुछ देर के लिए आराम मिल जाए। किसी तूफान की तरह उमड़ घुमड़ कर बार बार आने वाले ये मनोभाव उसके लिए नए तो थे, परंतु इनसे गुजरना इतना सुखद था कि रावण मन ही मन किसी दूसरे लोक में विचरण करता हुआ आनंदित हो रहा था। अभी वो इन एहसासों को समझने की कोशिश कर ही रहा था
कि अचानक उसने कुछ कोलाहल का शोर सुना। उसके कानों में सेवकों और सैनिकों के इधर उधर दौड़ने की आवाजें आने लगी। उसे ऐसा लगा कि राजमहल और उसके आसपास कुछ तो ऐसा हुआ है जो सामान्य नहीं है। सैनिकों की चहलकदमी वो आसानी से सुन सकता था। शयन कक्ष में अचानक एक सेवक आया और उसने प्रवेश करने की अनुमति मांगी। रावण ने उससे पूछा, क्या हुआ है बाहर? इतना शोर शराबा क्यों है? सेवक ने कहा, लंकेश की जय हो। आप शीघ्र चलिए महाराज। राजमाता जी की कुटिया में एक अति विशाल नाग सर्प देखा गया है। ऐसा विशालकाय सांप आज तक लंका में नहीं देखा गया। सांप राजमाता जी के सामने कुंडली लगाकर बैठा है और अत्यंत क्रोधित लग रहा है। उसकी फुफकार इतनी तेज है कि यहां शयन कक्ष तक सुनाई दे रही है। रावण ने हैरान होकर कहा, नाग सांप? रावण बेचैन हो उठा। उसने सेवक से पूछा, क्या तुम्हारी राजमाता कैकसी के प्राण को खतरा है? इस अति सुरक्षित राजमहल में कहां से आ गया इतना विशालकाय नाग सांप? वो अपने शयन कक्ष से बेचैन होकर भागता हुआ निकला और दौड़ते हुए उद्यान में स्थित कुटिया की तरफ जाने लगा। उसके साथ साथ अनेक अंगरक्षक और सेवक भी अपने महाराज के पीछे पीछे दौड़ रहे थे।